उत्तर प्रदेश के औद्योगिक हब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हाल ही में हुए श्रमिक आंदोलनों के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी में अहम बढ़ोतरी कर दी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर अलग अलग श्रेणियों के श्रमिकों को वेतन में 1,000 से लेकर लगभग 3,000 रुपए की वृद्धि की है। जी हाँ, ये नया शासन आदेश 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू हो चुका है, जिससे लाखों श्रमिकों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है। वहीं अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की, तो यहाँ कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 11,313 रुपए से बढ़ाकर 13,690 रुपए कर दी गई है, यानी सीधे 2,377 रुपए का इजाफा। वहीं अर्धकुशल श्रमिकों को अब 12,445 रुपए की जगह 1,559 रुपए मिलेंगे, जो 2,614 रुपए की बढ़ोतरी है। वहीं कुशल श्रमिकों के लिए ये बढ़ोतरी और भी ज्यादा है, 13,940 रुपए से बढ़ाकर 16,868 रुपए कर दी गई है। जी हाँ, जिससे उन्हें 2,928 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। वहीं अब सवाल ये उठता है कि अन्य नगर निगम क्षेत्रों में क्या बदलाव हुआ है। यहाँ भी सरकार ने राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 11,313 रुपए से बढ़ाकर 13,006 रुपए हो गई है, यानी 1,693 रुपए ज्यादा। वहीं अर्धकुशल श्रमिकों के वेतन में 1,861 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसे 14,306 रुपए कर दिया गया है। वहीं कुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,940 रुपए से बढ़ाकर 16,025 रुपए कर दी गई है, जो 285 रुपए का इजाफा है। इसके अलावा अन्य जिलों के श्रमिकों को भी राहत मिली है। हालांकि यहाँ बढ़ोतरी थोड़ी कम है। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 11,313 रुपए से बढ़ाकर 12,356 रुपए कर दी गई है, यानी 143 रुपए का फायदा। वहीं अर्धकुशल श्रमिकों को अब 13,591 रुपए मिलेंगे, जिसमें 1,146 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,940 रुपए से बढ़ाकर 15,224 रुपए कर दी गई है, यानी 1,284 रुपए का इजाफा। वहीं आपको बता दें कि सरकार के शासन आदेश में साफ कहा गया है कि उद्योग जगत इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, निर्यात में गिरावट और उत्पादन लागत का दबाव। बावजूद इसके श्रमिकों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया गया और संतुलन बनाते हुए ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से जारी बयान में ये भी स्पष्ट किया गया कि ये बढ़ोतरी फिलहाल तत्काल राहत के रूप में ही दी गई है। आने वाले समय में श्रम कानूनों की व्यापक समीक्षा की जाएगी और वेज बोर्ड के जरिए स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही उन खबरों को भी खारिज कर दिया है जिनमें न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए करने का दावा किया जा रहा था। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसी खबरें भ्रामक हैं और केवल आधिकारिक आदेश ही मान्य होंगे। कुल मिलाकर ये फैसला एक संतुलित कदम के रूप में देखा जा रहा है, जहां एक तरफ श्रमिकों को राहत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों की स्थिति को भी ध्यान में रखा गया है। सरकार का दावा है कि वो श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास दोनों को साथ लेकर चलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।